आए हम इससे पहले हम कलाम को खोले पर फिर दुआ करते हैं। Yes, Lord Jesus, we thank you for this time to go us in your presence. We thank you, Father, for this privilege you have given us, Father, and we can stand before you, Lord, at this moment, Lord. Father, it's a privilege, Lord, that we can still stand in your presence. It's a privilege here, Lord, Father, and Lord, that's to hear your voice in our generation. It's a privilege, Father, Lord, that you come down, Lord, and speak to your children, Lord, Father. Lord, for your word told us that you use men, Lord, Father. Lord, today you come down, Lord, Father, on 2 feet, Lord. Oh, Father, to speak, oh my God, I pray, Father, that you open our hearts that we can receive it, dear Lord Jesus. I ask you, Father, Lord, may you take me out of the way, Lord, Father. I pray that you use it in a mighty way, Father. May you take away my thoughts, Father. I pray for my interpreter, oh Father, that Lord, you will also use me, oh Father. You anoint his lips, Father. I bless the congregation in your hands, my Redeemer. I pray, oh Father, they may be able to get something, oh Father, from you, Lord, that you're going to share today. I pray, Lord, you surrender unto you. You grant it, Lord. Amen. Amen. God bless you. राउंड अप करते थे It's a privilege to be here once again. और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं दोबारा यहाँ आपके दरमियान में हूँ। I'm happy to see all of you. मैं आप सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ Welcome to church. और मैं आपको चर्च में खुश आमदीद कहता हूँ। I usually don't have much to say, so I'll just go straight. और मैं ऐसे कभी नहीं कहता, लेकिन आज मेरा दिल किया मैं आपको डायरेक्ट की बात करूँ। Maybe I will thank Pastor for doing that. और मैं एक बार फिर पास्टर का शुक्रगुजार, उन्होंने मुझे एक बार मौका दिया दोबारा। I'm going to request the children try as the elders around, try to make sure that none of them is मैं चाहूँगा कि कोई बच्चों को कोई और जो एल्डर है वो बच्चों पर कंट्रोल करे ताकि वो डिस्टर्ब ना कर सके, because it disrupts silence. और जो हमें जब डिस्टर्ब करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं। So much to watch. कोई है जो आयवा को देखे? But let's see once again. और एक बार फिर बताऊँ आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। We shall read in the book of Luke chapter 15, मैं चाहूँगा लूका उसका 15 बाब से हम कुछ पढ़ें, from verse 11. उसकी 11वीं आयत से। Verse 11. हम इसे देखेंगे 11 आयत से आखिरी आयत तक। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, आए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियां सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, आए बाप,
आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, हो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे, लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी, और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अधूरी नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था, अब मिला है। खुदावंद की जिंदगी बख्श कर आपके पड़े उसके पास I'll read a few verses. और मैं चाहूँगा कि कुछ हालात को पढ़ें। Verse 11 says, and he said, a certain man had 2 sons. Verse 14, and when he had spent all, there arose a mighty famine in the land. और यादी आयत में लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। Verse 14, और 14वीं आयत, और जब सब खर्च कर चुका तो उस मालिक में और उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। verse 17 says that when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough to spare, and I perish with hunger. और 17, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा। Verse 20, and he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell at his neck. बस वो 20 में बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। Verse 21, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight I am no more worthy to be called thy son. और 21वीं आयत, बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। Verse 22, but the father said to his servants, bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring in his hand, and shoes on his feet. 22वीं आयत, बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर से पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। Verse 30, but as soon as this thy son came, which has devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fattened cow. लेकिन जब 30वीं आयत, लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा ज़िबा कराया। God bless you. खुदावंद आपको I'm going बरकत to दे। request for an hour on this.
1 hour on this. I'll preach for 1 hour on this. और मैं हो सकता है कि 1 घंटा या इससे कम ही कलाम सुनाऊँ। In addition, I would like to thank Sister Tanya, और मैं सिस्टर तानिया, because the last time I visited them, there are questions which she asked. और मैं जब पहले आया था तो सिस्टर ने मुझसे सवाल किया था And for these 2 weeks, I've been thinking about it. और फिर मैंने कुछ उस पर सोच विचार, So we are going to cover a lot of what she asked in the coming days. और मैं उस सवाल का बहुत ज़्यादा स्टडी जो की है उस पर मैं इन दिनों में उसे कवर करूँगा, यानी जवाब दूँगा। Okay, let me see. आप सभी बैठ सकते हैं। So some things we need to note. और जो यहाँ पर गौर करने की चीज़ है, We notice that this son, he was a son, but he left his position, he left his authority, and he left his promise. यहाँ पर जो गौर तलब बात है, यहाँ पर एक बेटा है जो अपने बाप के घर को छोड़ दिया, उसने अपना हक खो दिया और उसने अपना उस मकाम को खो दिया जो उसका मकाम था। I'm going to ask you to give me your undivided attention. Undivided attention. और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तवज्जो यहाँ पर रखें, इसको दाएं बाएं मत। I should be your focus. Don't look at where else. और बस आप मेरी तरफ ध्यान दें, किसी की तरफ मत दें। The second thing, he was a son. He spent his life with harlots. और जो दूसरी चीज़ है कि उसने अपना मालूम था सब कुछ And उजाड़ a harlot is someone who has more than one husband. Has more than हाँ, one husband. उसने कस्बियों पर सारा मालूम था अपना उजाड़ दिया, जिसका मतलब कस्बी का मतलब क्या होता है, जिसका एक से ज़्यादा शोहर। And Brother Branham associates being a harlot to idolatry. और जो कस्बी होती है वो हराम कार होती है भाई ब्रदर। And there is no way you can deal with a harlot when you are not a harlot. और मैं नहीं चाहता कि आपका भी ध्यान इधर उधर हो, बल्कि आप एक ही की तरफ ध्यान दें, वो खुदा। Which means that this boy we are talking about was a harlot. और यही तो बात है कि ये लड़का भी ये क्या कर रहा था, इसका ध्यान कस्बियों में। And the Bible says when he went out, there came a famine. और जब उस मज़बा पर एक ख़ानदान की सूरत में आती है And he began to be in want. और वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर आएँ। Then he came back to himself, he arose and came back to his father. और जब एक दिन वो जब उस ख़ानदान में था जो गलत था, तो एक दिन उसने सोचा कि मुझे अपने बाप के पास जाना। So today I'm अपने preaching खानदान। on when he came to himself. और आज मैं इसी पर बात करने जा रहा हूँ जब वो खुद वापस आया। How many of us have read that story? और कितने हैं जो इस कहानी से वाकिफ हैं? Yeah, I think we are all familiar with that story. और मेरा ख्याल है कि तो तमाम So this was a parable इससे Jesus. वाकिफ This was a parable Jesus gave. हैं। और ये मिसाल जो है, ये तस्वीर जो है, ये यीशु मसीह ने खुद दी है About तमसील। this father who had 2 sons. और यीशु मसीह कह रहा था कि उस बाप के 2 बेटे थे। And then the younger son asked for his goods from among his parents' riches. और जो उसका जो नौजवान बेटा था वो क्या था, अपने बाप के ताबेदार। And so this father did not mind. He gave him whatever he wanted and he left. और उसने कहा कि बाप जो कुछ भी मेरा है वो मुझे दे दे ताकि मैं इसे छोड़ जाऊँ। Actually, when you notice, when you read that very well, you notice that he divided even for the elder son. और उसने यह नहीं किया कि अपने बड़े बेटे को भी दे दे, उसने बल्कि उसी को सिर्फ But it's only one of them who chose to leave. उसने सिर्फ एक को दिया जो छोड़ना चाहता था। And the Bible says that he went and spent his money with harlots. और बाइबल कहती है कि जब वो कस्बियों पर उजाड़ चुका था Until he became so poor and he started eating with the swine. और यहाँ तक कि वो सूरों के साथ खा रहा था, जानवरों के साथ रह रहा था। And by the way, also among the Jews, their culture, eating with the swine is the worst thing you can ever do. और आपको पता है कि जानवरों के साथ खाना या सूरों के साथ खाना ये क्या था यहूदियों में, जब आप सब कुछ खो We चुके। can see how far this boy went in life. और लेकिन ये जो लड़का था ये अपनी ज़िंदगी चाहता था।
But the Bible says he remembered that his father had hired servants who were eating, who are having enough. बाइबल कहती है उसे याद आया कि मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छा खाना खाते And then the Bible says when he came to do so, हैं। और बाइबल कहती है कि वो खुद वापस आए he decided to come back to his father. और उसने कहा कि मुझे चाहिए अपने बाप के पास वापस। Which means when he was out there, he was out of his mind. और क्या जो चीज़ थी जो उसके दिमाग से पहले ये चीज़ नहीं थी उसके निकल चुकी He was out of the purpose his father had prepared for him. Out of the purpose his father had prepared. और क्या वजह थी कि उसके बाप ने उसके लिए कुछ तैयार किया। And the only thing which made this boy wrong is because he had left the purpose which was made for him. और जो वो मकसद से हट चुका हुआ था इसीलिए उसके बाप ने उसे वापस जब आया तो उससे एक मकसद है। But I believe his father had a plan for him. और मेरा ईमान है कि उस बाप के पास उसका ये मंसूबा था His father wished good for him. और वो चाहता था इसके लिए कुछ अच्छा करे His father wished him to have a better life. और वो चाहता था उसका बाप कि इसको एक अच्छी And जिंदगी when दी जाए। Jesus is talking about this parable, he's talking about the relationship between God and his children. आमीन। यीशु मसीह इस तमसील में बाप खुदा बाप और वो अपने बेटों के बारे में आपको बताना चाह रहा है Which means God had a better plan for his son. और खुदा के पास उसके बच्चों के लिए बेहतर प्लान है God has a plan for his children. और खुदा के पास उसके बच्चों के लिए एक अच्छा प्लान है। God had a plan for Adam in the Garden of Eden. आमीन। खुदा अपने बच्चे जैसे आदम के पास एक अच्छा प्लान था। And by the way, many times we talk about Adam, but God has a plan for you. आमीन। और बाज़ औक़ात हम आदम की बात करते हैं लेकिन खुदा के पास आपके लिए भी बहुत अच्छा प्लान है। God has a purpose for you. खुदा उनके पास आपके लिए कुछ मकसद है। But I want to tell you that we are like that boy who moved out. और मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़के की तरह मत जाएं। Because when Adam fell, we all fell. क्यों? क्योंकि आदम जब गिर चुका था गिरावट में था तो हम सभी गिर गए And then we come to this world speaking lies. और हम आज देख रहे हैं इसी तरह हम बात करते हैं We come to this world having our own desires. और ये दुनिया जो है ये हमारी ही ख्वाहिशात की वजह से ऐसा हो। But I want to tell you that there is a time for a child of God to come to this world. आमीन। लेकिन एक वक्त आता है कि जब खुदा के बच्चे ज़ाहिर हों। There is a time for a child of God to realize who exactly they are. आमीन। और यही वक्त है कि आज खुदा के बच्चे जान पाए कि हम कौन हैं। You know, this boy didn't have to suffer when he knew he had a father. आमीन। और देखिए कि इसने दुख में पहचाना कि मेरा बाप कौन है, मेरा बाप किस तरह का है। When this boy remembered that he had a rich dad, he realized he doesn't have to Amen. Praise the suffer. Lord. और इसने दुख में जाना कि मेरा बाप तो बहुत अमीर है, वो मुझे सब कुछ दे He सकता realized he doesn't have to live such a life. है। और इसने वाकई में वो हकीकी जिंदगी को पहचान लिया जब इसने अपने बाप को When पहचाना। a child of God realizes who they are, they notice they don't even have to be sinners. आमीन। जब तक आप नहीं जान पाते कि आप कौन हैं, आप गुनाहगार ही रहेंगे। The Bible says that this boy went to harlots. आमीन। और बाइबल कहते हैं कि ये कसबियों में गया ये लड़का। And so this boy was serving another purpose. आमीन। और ये जो था अपने किसी और मकसद के लिए काम And कर we रहा know in the Garden of Eden, actually, the harlot was the devil. आमीन। और यही था कि बाग अदन में भी हरामकारी हुई जो शैतान ने की। Brother Branham says that the serpent came to Eve before Adam. आमीन। और बाइबल कहते हैं कि शैतान पहले गया था इससे पहले कि आदम हवा के पास। Which means that Adam started serving the purpose of the devil. आमीन। और फिर जो शैतान का मकसद था वो दुनिया में आ गया। And all of us come in this world serving the purpose of the devil. आमीन। और फिर हम बात होता है हम सब जो है वो बीस के उस मकसद को पूरा कर रहे हैं। But I want to tell you, when you come to your soul, you no longer need to sin. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप आ जाते हैं तो फिर आप ज़्यादा यानी मज़ीद गुनाहगार नहीं रहते। When you realize who you are, you no longer have to live a poor, underprivileged life. आमीन। और जब आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं फिर आप ऐसे गरीब गुरबा नहीं रहेंगे। आप एक बाप के पास जो अमीर है। Brother Branham would say that if the church just knows who they are and what they stand for, they would be an invincible army. आमीन। भाई मैडम कहते हैं अगर चर्च जान ले
कि वो कौन है और उससे पर जाहिर हो जाए कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो हकीकत में वो कर सकते Whatever we are doing in this life, we are just trying to find out who are we. हैं। और हमें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है इस ज़िंदगी में कि हम कौन हैं या क्या करना We है, are trying to come back to our souls. और फिर हमें चाहिए कि हम अपनी रूह में वापस Just like this boy, the Bible says that after eating with the swine, he realized he had a rich father, and he came to his आमेन। और यही तो बाइबल कह रही है कि जब वो जानवरों के साथ सूरों के साथ खा रहा था तो उसे याद आया कि वो कौन है, उसका Amen. In बाप। this journey of life, we are just here to learn who we are. और हमें यही रास्ते में समझना है अपने इस सफर में कि हम And when कौन the हैं। children of God realize who they are, then the rapture will take. आमेन। जब तक खुदा के बच्चे नहीं जान पाते कि हम कौन है, रैप्चर नहीं होने वाला। Amen. When he came to his glory. और जब वो खुद ब खुद आएंगे। आमीन। I'm going to do a lot of reading, but I ask you to follow me close. आमीन। और मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कुछ ज़्यादा पढ़ूँ, लेकिन जो मेरे इस सब्जेक्ट के करीब है मैं उसे पढ़ना चाहता He says, I eat at your house, Charlie, Nelly. You cook for me for a purpose. हूँ। और जो वो कह रहा था कि इसके पकाने का एक मकसद था, And then he says that everything is for a purpose. और लिखा है कि हर एक चीज़ का एक मकसद है। He says that the church is erected for a purpose. और The church is built. आमीन। जो चर्च का बनाया जाना है इसके लिए भी एक मकसद है। And then he says that there is nothing without a cause and a purpose. आमीन। और कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसके पीछे मकसद ना हो। Brother Branham goes ahead to examine a drop of ink. और वो बैकग्राउंड में एक मिसाल देते हैं और एक इंक के ड्रॉप पर बात करते And he हैं, says, let's take that little drop of ink now. और वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि एक स्याही के कतरे को लेते हैं He says, where did it come from? और कहते हैं ये कहाँ से आया, Where did a drop of ink come from? और ये स्याही का कतरा कहाँ से आया। He says that now that ink is for a purpose. और कहते हैं हम जानते हैं कि स्याही का एक मकसद है। He says it can write down my pardon in a pen. आमीन। और वो कहते हैं कि ये मुझे पता है कि ये मेरे पेन में इसलिए आया है ताकि इससे कुछ He लिखा says है। it can write down my pardon for my dead self. और और मैं जानता हूँ कि ये इस मकसद के लिए भी हो सकता है कि जब ये मर जाए तब लिखा जा सके। It can write John 3:16 and save my soul by the living. आमीन। और लिखा है कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदा जो है उनकी रूहों को He says बचाता है। that or it can condemn me at the judgment bar. It is for a purpose. आमीन। और यही है कि जब आप मरते हैं और फिर अगर आप जी उठेंगे तो आपके जो दोबारा जी उठने का मकसद है वो अदालत का। Just follow me close. और मुझे बड़े ध्यान से And then he says, let's look at that little ink and see where does it come from. और कहते हैं ये इंक का जो स्याही का कतरा है ये कहाँ से आया He छोटा। says that it has been put together and chemicals and so forth आमीन। वो कहते हैं बहुत सी केमिकल्स को मिलाकर ये इंक बनी है, till it's become ink and it's black. और फिर वो बताते हैं कि ये स्याही काली है, And when you drop it on your clothes, it will stain it. और जब वो उस कतरे को लेते हैं He says that, but we have manufactured a stuff called bleach. और कहते हैं कि सब बाजू का जो कुछ लोग हैं वो ब्लीच को बनाते हैं। How many of you know bleach? कितने लोग हैं ब्लीच को जानते हैं कि ब्लीच को देखते हैं? Yeah, I believe most of them can know it. मैं जानता हूँ कि Because तमाम जो बहनें हैं वो- Normally, when your cloth gets stained, you use bleach to wash out the dirt. यस। और मुझे पता है कि जब हम इस इसे कपड़े में डालते हैं तो ये बड़ा अच्छी तरह साफ So, Brother Branham is saying that they manufactured bleach to remove ink. मैन तो कहते हैं ब्लीच क्यों बनी, क्योंकि इस कपड़े पर जब इंक लग जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए बनी। Ink was made for a purpose, but when it is not wanted, bleach was manufactured to remove ink. मैन और जब जो स्याही है जिस मकसद के लिए बनी है अगर किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए ब्लीच का He says इस्तेमाल that किया जाए। bleach has been manufactured and invented chemicals. मैन और जो ब्लीच है वो भी किसी चीज़ से बनाई गई, केमिकल से बनाई He says गई, that chemicals put together that will break up the coloring so bad till you can't find it. और देखिए कि वो Break the ink till you can't find it anymore. मैन
और जब उसके ऊपर जब ब्लीच लगती है तो फिर आप उस इंक को नहीं ढूंढ पाते कहाँ है. I believe that women know that better about bleach. यस और मेरा ईमान है कि जितनी बहनें हैं वो सब जानती हैं इस प्रोसेस को. Let's go closer and see what it's talking about. और हम इसे थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो And then it says क्या that होता है. bleach contains water. और जो ब्लीच है वो पानी में उसको डाला जाता है. Looks like in a chemistry class today, but just be patient. और देखते हैं केमिस्ट्री के यहाँ से लेकिन सिर्फ हौसला रखिए इस बात. And then it says water is H2O, which is hydrogen and oxygen. Amen. और जो पानी जो बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. And then it says that both are dangerous explosives. Amen. और ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं ये दोनों चीज़ें बड़ी डेंजरस है, He खतरनाक. goes ahead to say that these are chemical actions. Amen. क्योंकि ये केमिकल हैं. He says that when you put it together, you got water. Amen. और लेकिन जब आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं तो पानी आपके लिए बनता But है. when you break it down, you have oxygen and hydrogen. लेकिन जब आप इन्हें अलग अलग करते हैं तो ये आपके लिए हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन. And then he goes further. और फिर आप बाप के पास He says that, look, I dropped that ink into a bleach. और कहते हैं देख मैंने जो स्याही का कतरा है वो ब्लीच में डाला. And then he says, what happens? कहते हैं क्या हुआ. He says that the black stain is white. उसने कहा जो ब्लैक जो इंक का ड्रॉप था The स्याही moment, का the कतरा, वो moment you कलर get ink and you drop it in bleach, the ink disappears. और जब इंक का वो कतरा उसमें गया तो वो जो नजर नहीं आ रहा. You can't see it anymore. आप उसको ज्यादा नहीं आप ज्यादा देर नहीं देख सकते वो गायब हो चुका है. And then he says, what happened? You don't see nothing come out of it. और फिर आप क्यों नहीं देख पा रहे उसके क्या He मसला says, है. why? It's because it's broken completely. Amen. क्योंकि अब ब्लीच ने उसको पूरे तौर पर खत्म कर दिया. And then he says, now science says that it's turned back to original acids. Amen. इसी तरह गुनाह जो है जब वो भी वापस आप गुनाहगार एक वापस आ जाता है तो उसका गुनाह खत्म हो जाता है. Brother goes ahead to say that if it comes from acids, where do acids come from? Amen. और भाई ब्रैनम कहते हैं जहाँ से आप आए हैं आपको वहाँ जाने की जरूरत है. You see, in the science world of today, science tries to own everything. Amen. अगर आप Science tries to own everything. साइंस और जो साइंस है वो आज देखते हैं आप कि वो हर जगह पर They want to explain where life came from. वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जिंदगी कहाँ से And है. they also want to claim that they can make life. और वो आपको ये भी बता सकते हैं कि जिंदगी बनती कैसे. But here, Brother Branham is going deep into particles and molecules. Amen. भाई ब्रैनम और ज़्यादा मज़ीद अंदर जाते गहराई में So, और बताते in हैं the कि मॉलिक्यूल in the कैसे. paragraph we are reading, we are trying to find out where does the ink actually come from. Amen. और जो मैं पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ वो बताएगी कि इंक आई कहाँ से. Because now, you know, you pour it in the bleach, it disappeared. Where did it go? Where did it come from? Amen. और फिर आप जानेंगे ये इंक कहाँ से आई और कहाँ गई. He says that it comes from certain things like fumes, made acids. Fumes. और ये जो फ्यूम्स है इससे ये बनाई गई. Okay, it's like this. You have ink. अगर आपके पास स्याही है. When you put it in bleach, it becomes an acid, like an acid. Amen. और फिर जब उस आप ब्लीच में डालेंगे तो ये So, एक एसिड है. When the acid breaks, it becomes fumes, like fumes. फ्यूम्स और ये फिर क्या होता है ये अपनी असल हालत में फ्यूम्स में आ So जाता है. what we are doing, we are trying to open the ink. What is inside? और क्या हुआ है कि ये जो इंक के असल जो अंदर था वो क्या था. So it says that, well, fumes were made by molecules. Amen. जो फ्यूज बनते हैं वो मॉलिक्यूल से बनते हैं. And then it says, where do molecules come from? और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए. And then it says, from atoms. और ये एटम से आए हैं. How many understand what I'm talking about? और कितने हैं जो समझ रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ. Are you following? तो भाई साइंस टीचर आए. Yes. क्या आप समझ रहे हैं. Thank you. God bless you. So he says that molecules come from atoms. जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से आते हैं यानी ज़रात से. Who knows what an atom is? कितने लोग हैं जो एटम को जानते According to science. हैं. ये साइंस Can anyone define it? क्या कोई ये कोई बता सकता है एटम के करीब Anyone who wants to look at it? डेफिनेशन ऑफ एटम. How do you know problem? ये आप नहीं जानते. An atom, according to science, is the smallest indivisible particle of a metal.
Amen. और ये एटम जो है ये छोटे छोटे ज़रात होते हैं। So according to science, an atom is the smallest thing you can find. Amen. और ये जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं ये साइंस उसको फाइंड आउट करती है। Science says that when you have an atom, that is the last point. Nothing. It can't be broken. Amen. और जो आखिरी ज़र्रा होता है वो नहीं टूट सकता। Because you see, we started from ink, we broke ink, and then we got acids, we broke acids, we got fumes, we broke fumes, we got molecules, we got atoms, and then they say when you reach an atom, that is the end. Amen. और भाई बता रहे हैं कि जब आप इंक लेते हैं तो इंक से जिससे फ्यूम से बनी है, That is फ्यूम according जब to टूटता science. है तो वो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। जब मॉलिक्यूल टूटते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल हालत एटम में आ जाता है, फिर उससे That आगे is- वो कुछ भी नहीं बन सकता। That is according to science. और ये है साइंस के मुताबिक। Thank God for prophet. और यही भाई ब्राह्मण नबी ने बताया। Brother Branham says atoms come from electronics. और भाई ब्राह्मण बताते हैं कि जो एटम है वो Now, इलेक्ट्रॉनिक्स What am I से आते हैं। what am I trying to say? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। The human perception of life is not the whole of it. The human perception, how science perceive life. Amen. और ये किस तरह हमें जो जिंदगी के साइन यानी कि मिलते हैं। Okay, let's go on. I He says have that a- electrons come from cosmic light. Cosmic